शिव हिंदुओं के देवता हैं। उन्हें ब्रह्मांड में लाइफ का आधार माना गया है। जीवन में क्रिएशन से लेकर अंत तक सब में शिव की अवधारणा समाई हुई है। जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है शिव। इस बात की वैज्ञानिक भी अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। हिंदू पुराणों में शिव की अवधारणा को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने अपने स्पष्ट दृष्टिकोण दिए हैं। शायद इसीलिए किसी को हैरानी नहीं होती कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला ने अपने यहाँ भगवान शिव की मूर्ति लगा रखी है। स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे मशहूर फिजिक्स लैब सर्न के परिसर में भगवान शिव की मूर्ति है। वैज्ञानिक इस मूर्ति को लगाने के पीछे कई तरह के तर्क देते हैं। ये आस्था और विज्ञान के मेल सरीख दिखाता है। सर्न परिसर में लगी नटराज की मूर्ति 2 मीटर लंबी है। 2004 में भारत सरकार ने फिजिक्स लैब सर्न को तोहफे में ये मूर्ति दी थी। 18 जून 2004 को इस मूर्ति का अनावरण किया गया। एक प्रयोगशाला में भगवान की मूर्ति का क्या काम? इस सवाल का वैज्ञानिक तार्किक जवाब देते हैं। इस मूर्ति के नीचे लगी पट्टी पर फ्रिडज़ॉफ कैप्रा की कुछ पंक्तियां लिखी हैं। फ्रिडज़ॉफ कैप्रा ने भगवान शिव की अवधारणा की व्याख्या करते हुए लिखा है, हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव के चित्र बनाए। कांसे के बने डांसिंग शिव की सीरीज में मूर्तियां हैं। हमारे वक्त में हम फिजिक्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस को चित्रित करते हैं। कॉस्मिक डांस का रूपक पौराणिक कथाओं से मेल खाता है। ये धार्मिक कलाकारों और मॉडर्न फिजिक्स का मिश्रण है। फ्रिडज़ॉफ कैप्रा मशहूर भौतिक वैज्ञानिक हैं। वो द ताओ ऑफ फिजिक्स में शिव की अवधारणा के साथ विज्ञान के मेल को लेकर लिखते हैं। शिव का नाचता हुआ रूप ब्रह्मांड के अस्तित्व को रेखांकित करता है। शिव हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ भी मौलिक नहीं है, सब कुछ भ्रम, शरीका और लगातार बदलने वाला है। मॉडर्न फिजिक्स भी इस बात की याद दिलाता है कि सभी सजीव प्राणियों में निर्माण और अंत, जन्म और मरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये इन ऑर्गेनिक मैटर्स पर भी लागू होता है। आगे लिखते हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक किसी भी पदार्थ का अस्तित्व ही निर्माण और अंत के नृत्य पर आधारित है। मॉडर्न फिजिक्स इस बात को उजागर करता है कि सभी सब एटॉमिक पार्टिकल न सिर्फ एनर्जी डांस करते हैं, बल्कि ये एनर्जी डांस ही निर्माण और संहार को संचालित करता है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए शिव का डांस सब एटॉमिक मैटर का डांस है। ये सभी तरह के अस्तित्व की कुदरती अवधारणा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में लगी भगवान शिव की मूर्ति से वैज्ञानिक प्रेरणा ग्रहण करते हैं। एक बार इस प्रयोगशाला में काम करने वाले रिसर्च स्कॉलर ने कहा था कि शिव की मूर्ति उन्हें प्रेरणा देती है। दिन के उजाले में जब सर्न जीवन के साथ ताल से ताल मिलाता है, तो शिव इसके साथ खेलते हुए दिखते हैं। शिव हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार चीजें बदल रही हैं, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। वहीं रात के अंधियारे में जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं, तो शिव हमारे काम से उजागर हुई चीज़ों की परछाई से रूबरू करवाते हैं। कुछ लोगों ने एक प्रयोगशाला में शिव की मूर्ति लगाने पर आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले ईसाइयों ने सर्न से पूछा था कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में हिंदू देवता की मूर्ति क्यों लगा रखी है। ये सवाल उस वक्त और ज़्यादा उठने लगे जब 2013 में प्रयोगशाला में हिग्स बोसन की खोज हुई थी, जिसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया था। हालांकि सर्न ने इस सवालों के जवाब भी दिए थे। सर्न की तरफ से कहा गया था कि भारत इस प्रयोगशाला का एक एब्जॉर्ब प्रदेश है। यह सर्न की बहुसंस्कृतिवाद को रेखांकित करता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे अपने आप से जोड़ सकते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर फिजिक्स लैब सर्न कई देशों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें भारत का सहयोग भी शामिल है।